दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले 20 सालों में आपका मोबाइल, आपकी इलेक्ट्रिक कार और यहां तक कि आपकी इकॉनमी का रिमोट कंट्रोल अफ्रीका के हाथ में होगा, तो क्या आप यकीन करेंगे? ज़्यादातर लोग अफ्रीका को सिर्फ गरीबी, भूखमरी और जंगल के तौर पर देखते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे सच कुछ और ही है। आज अफ्रीका द स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका 2.0 से गुजर रहा है। ये एक ऐसी जंग है जहां हथियार नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट और रिसोर्सेज का इस्तेमाल हो रहा है। चाइना ने यहाँ करोड़ों डॉलर्स पानी की तरह बहा दिए हैं, रशिया अपने मर्सनरीज भेज रहा है और अमेरिका अपनी खोई हुई ज़मीन तलाश कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अचानक पूरी दुनिया अफ्रीका के पीछे क्यों पागल है? क्या अफ्रीका सच में नया सुपर पावर बनने वाला है या ये बड़े मुल्क मिलकर उसे फिर से बर्बाद कर देंगे? सच बताओ की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद, जहाँ हर बात होती है सच के साथ। इस पूरी लड़ाई की जड़ है रिसोर्सेस। आज की दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि ईवी का ज़माना है, लेकिन ईवी की बैटरी के लिए चाहिए कोबाल्ट। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया का 70% कोबाल्ट अकेला एक मुल्क डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में है। बिना अफ्रीका के टेस्ला, एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनी ठप से शट डाउन हो जाएंगी। सिर्फ कोबाल्ट ही नहीं, लिथियम, प्लेटिनम और रेयर अर्थ मिनरल्स का भंडार है यहाँ। इसके अलावा दुनिया की 60% अनकल्टिवेटेड लैंड यानी कि खेती के लायक ज़मीन अफ्रीका में है। मतलब आने वाले वक्त में पूरी दुनिया का पेट भरने की ताकत भी इसी कॉन्टिनेंट के पास है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। जब से रिसोर्सेज की अहमियत बढ़ी है, अफ्रीका में फॉरेन इन्वेस्टर्स 400 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। और अब बात करते हैं असली खिलाड़ियों की। सबसे पहले आता है चाइना। चाइना ने अफ्रीका में वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने रोड्स, ब्रिज, एयरपोर्ट और पूरे के पूरे शहर खड़े कर दिए हैं। लेकिन ये कोई दोस्ती नहीं है, इसे कहते हैं डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। जब अफ्रीकन मुल्क कर्ज नहीं चुका पाते तो चाइना उनके पोर्ट्स और रिसोर्सेज पर कब्जा कर लेता है। दूसरी तरफ है रशिया यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि सिक्योरिटी बचाता है। वैगनर ग्रुप जैसे प्राइवेट आर्मीज के जरिए रशिया यहाँ के डिक्टेटर और प्रेसिडेंट को तहफ़्फ़ुज़ देता है और बदले में उन्हें मिलता है गोल्ड और डायमंड्स माइंस के कॉन्ट्रैक्ट। और अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका इस रेस में पीछे छूट गया था, लेकिन अब वो भी लोबिटो कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट के जरिए वापस आने की कोशिश कर रहा है। तो ये किसी वर्ल्ड वॉर से कम नहीं है, बस फ़र्क इतना है कि ये लड़ाई बंदूकों से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स पर लड़ी जा रही है। सबसे अहम सवाल, क्या अफ्रीका के लिए सब कुछ इतना आसान है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। पिछले 3 सालों में अफ्रीका में 9 से ज़्यादा मिलिट्री कूप्स यानी कि तख्ते पलट हुए हैं, जिनमें शामिल हैं नाइजर, माली, बर्किना फासो। ये सब वो मुल्क हैं जहाँ की आर्मी ने चुनी हुई हुकूमत को हटाकर कब्जा कर लिया। वजह करप्शन और गरीबी। जब विदेशी कंपनीज बिलियंस निकालती हैं और लोकल लोगों को बिजली तक नहीं मिलती तो गुस्सा फटता है। तो अफ्रीका के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो कैसे इन बड़े मुल्कों के चक्कर से निकलकर अपने रिसोर्सेज का फ़ायदा अपने लोगों को देगा। तो अब अफ्रीका वो पुराना अफ्रीका नहीं रहा जो चुपचाप सब कुछ सहता रहेगा। अफ्रीकन यूनियन का G20 में शामिल होना एक बड़ा सिग्नल है कि अब उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर अफ्रीका ने सही लीडरशिप चुनी तो वो 21वीं सेंचुरी के ग्रोथ इंजन बन जाएंगे। लेकिन अगर वो फिर से इन बड़े मुल्कों के प्रॉक्सी वार में फंस गए तो तारीख फिर से दोहराई जाएगी। हम उम्मीद करते हैं आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।